नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका नेक्स्ट अचीवमेंट में। अगर आप बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी तथा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह टेस्ट बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए और आखिर में अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आइए बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। आज का यह है वैदिक काल का मॉक टेस्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का मिलता है? आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमारा इसमें आंसर है पहला, सरस्वती नदी। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? इसमें 10 मंडल हैं। गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। त्रय में कौन सा वेद शामिल नहीं था? इसमें अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है। त्रैवेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों वेद शामिल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुरोहित को ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था? इसमें इसका ऑप्शन होगा होता कहा जाता था उसको। पुरोहित जो पंडित हुआ करते थे, ब्राह्मण लोग, उन्हें होता कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। यज्ञों का प्रमुख वेद कौन सा था? यज्ञों का प्रमुख वेद था यजुर्वेद। संगीत का मूल स्रोत किस वेद को कहा जाता था? इसमें सामवेद को संगीत का मूल स्रोत वेद कहा जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद मुख्यतः संबंधित है। अथर्ववेद हमारे चिकित्सा एवं तंत्र मंत्र से संबंधित था। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी हमारी कुल। जो हमारे गांव जिस परिवार का जो हमारा जो मुखिया हुआ करता था उसी को कुल कहा जाता था। जन की प्रमुख कौन था? जन का प्रमुख कौन था? एक राजन, जो राजा जो समस्त जो राज्य पर राज करता था उसी को ये जन का प्रमुख था। चलिए चलते हैं अगले पेज पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में सभा का स्वरूप कैसा था? सभा का स्वरूप कैसा था? एक वृद्धों की एक सभा हुआ करती थी, यही सभा का स्वरूप था। समिति का प्रमुख कार्य क्या था? समिति का प्रमुख कार्य था राजा का चुनाव करना तथा प्रशासन करना, ये सब मतलब वो देखा करते थे। विदफ किससे संबंधित था? विदत किससे संबंधित था? ये इसका आंसर है हमारा सामाजिक, धार्मिक और सैन्य कारण हुआ करते थे, ये उससे संबंधित था। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में कर को क्या कहा जाता था? कर क्या कहा जाता था? एक बलि एक प्रकार का एक कर था। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन था? वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण पशु था हमारी गाय माता। गोमत शब्द का अर्थ क्या है? गोमत शब्द का अर्थ है गायों वाला, मतलब गायों का एक झुंड हुआ करता था, उसे ही गोमत कहा जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का सबसे प्रसिद्ध देवता कौन था? ऋग्वेद का जो सबसे प्रसिद्ध देवता था वो भगवान इंद्र को कहा जाता है। ऋग्वेद में दूसरा सबसे अधिक उल्लेख किस देवता का है? ऋग्वेद में दूसरा सबसे ज़्यादा उल्लेख जो अग्नि देवता का है। पुरंदर किस देवता की उपाधि है? पुरंदर इंद्र देवता की उपाधि है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋतु के देवता कौन थे? ऋतु के देवता थे वरुण भगवान हमारे ऋतु के देवता थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोम देवता किससे संबंधित थे? सोम देवता जो अमृत जो पेय रस था ये उससे संबंधित थे सोम देवता। उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन बने? उत्तर वैदिक काल की बात पूछी गई है, इसमें थे प्रजापति, और जो हमारा पूर्व वैदिक काल था उसमें इंद्र देवता सबसे प्रमुख थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था प्रारंभ में किस आधार पर थी? वर्ण व्यवस्था सबसे पहले कर्म के आधार पर थी। जो क्षत्रिय था, वैश्य था, शूद्र थे,
ये उसके आधार पर थी। 4 वर्णों का उल्लेख पहली बार कहाँ मिलता है? जो हमारा पुरुष सूक्त था, इसमें हमारे 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। पुरुष सूक्त किस मंडल में है? पुरुष सूक्त किस मंडल में था? आप बताओ इसको। ये 10वें मंडल में था। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? वैदिक काल में जो शिक्षा मतलब दी जाती थी वो संस्कृत भाषा में दी जाती थी। ये उसी का माध्यम था। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों की संख्या परंपरागत रूप से कितनी मानी जाती है? कितनी मानी जाती है? 108, यानी 108 उपनिषद थे वर्तमान उस समय। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये हमारा मुंडकोप जो उपनिषद था, मुंडक से, ये उससे लिया गया था। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? सबसे प्राचीन, ये हमारा बृहदारण्यक जो उपनिषद था, ये सबसे प्राचीन उपनिषद था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये हमारा था बृहदारण्यक। हमारा अगला क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य का संबंध किस उपनिषद से है? ये भी हमारा इसका आंसर होगा बृहदारण्यक। चलिए अब अगले पेज पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में निष्क क्या था? निष्क क्या था? एक आभूषण को हम निष्क नाम से जानते थे। गविष्ट का अर्थ क्या है? गविष्ट एक प्रकार का युद्ध हुआ करता था। गविष्ट शब्द। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख धातु कौन सी थी? उत्तर वैदिक काल की कौन सी थी? इसमें लोहा धातु जो प्रमुख धातु थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोहे को किस नाम से जाना जाता था? लोहे को कृष्ण अयस्क के नाम से जाना जाता था। राजसूय यज्ञ का उद्देश्य क्या था? राजसूय यज्ञ जो राजा लोग किया करते थे उस समय राज्याभिषेक के लिए राजसूय यज्ञ किया करते थे। अश्वमेध यज्ञ किस का प्रतीक था? अश्वमेध यज्ञ जो सार्वभौमिक सत्ता थी कि हम मतलब समस्त साम्राज्य पे हमारा ही, मतलब समस्त भूमंडल पे हमारा ही वो साम्राज्य हो, इसके लिए राजसूय यज्ञ किया करते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा वाजपेयी यज्ञ हुआ करता था, वो किससे संबंधित था? वाजपेयी जो राजकीय शक्ति थी, मतलब राजा चाहता था कि हम जो समस्त राज्य है उस पर सिर्फ हमारी ही शक्ति का मतलब उस पर अधिकार रहे, ये उसलिए ये वाला यज्ञ किया जाता था। वैदिक काल में जो ब्राह्मणी था उस कौन था? ब्राह्मणी कौन हुआ करता? जो गांव का जो प्रमुख हुआ करता है, जिसको मुखिया बोलते हैं या फिर गांव प्रधान बोलते, ये उस समय का गांव प्रमुख था। विस्पति किसका प्रमुख था? विस्पति जो विष हुआ करते थे, मतलब जो दस्यु लोग हुआ करते थे, उनका जो प्रमुख हुआ करता था, जो नेता हुआ करता था उस समय, उसको विष कहा जाता था। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में दस्यु किसके लिए प्रयुक्त होता था? दस्यु जो हमारी जो ब्रोधो जनजातियाँ हुआ करती थी, जो मतलब जैसे डाकू या लुटेरे टाइप के हुआ करते थे, ये सब उनका जो उनके लिए जो प्रयुक्त हुआ करता था। चलिए अब चलते हैं अगले नेक्स्ट पेज पर। हमारा 41वां क्वेश्चन है, वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय क्या था? जो कृषि और पशुपालन, ये हमारा प्रमुख व्यवसाय था वैदिक काल का। वैदिक काल में सबसे प्रमुख फसल कौन सी थी? उस समय जो जवा हुआ करता था, इस समय सबसे ज़्यादा उसका उपयोग हुआ था। उत्तर वैदिक काल में किस फसल का महत्व बढ़ा? उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है तो इसमें चावल सबसे ज़्यादा फिर यूज होने लगा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, चरक शब्द का अर्थ है? चरक शब्द कौन था? जो भ्रमण करने वाला जो विद्यार्थी हुआ करता था उसको हम चरक कहते थे। ब्राह्मण ग्रंथ मुख्यतः किससे संबंधित है? ब्राह्मण जो ग्रंथ हुआ करता था, जो यज्ञ विधि जो मतलब यज्ञ तंत्र मंत्र किया करते थे, ये उसी से संबंधित है ब्राह्मण ग्रंथ। अरण्य ग्रंथ की रचना कहाँ की गई थी? अरण्य जो ग्रंथ थे उनकी रचना वनों में की गई थी, जंगलों में। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपनिषद शब्द का अर्थ है? उपनिषद शब्द का अर्थ, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। इसका अर्थ होता है कि गुरु के पास बैठना, ये उपनिषद का अर्थ होता है।
वैदिक काल में गोधन किसे कहा जाता था? जो अतिथि लोग हुआ करते थे, जो अतिथि, जैसे हम किसी के यहाँ पास जाते हैं, वो उन सबको अतिथि के नाम से जानते हैं, इसलिए गोधन के नाम से अतिथि को जानते थे। उत्तर वैदिक काल में राज्य की राजधानी को क्या कहा जाता था? राज्य की राजधानी को पुर कहा जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? इसका उत्तर आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वैसे इसका आंसर होगा, पहले वेद आए थे, फिर इसके बाद ब्राह्मण था, फिर अरण्य था और उपनिषद था। तो कैसे लगा दोस्तों हमारा यह है वैदिक काल का जो मॉक टेस्ट? आप अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपने कितने आंसरों का सही जवाब दिया। ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पर और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।